अच्छा भाई, तो ये आयशा भवानी कॉलेज का ज़ूलॉजी का सेकंड ईयर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पार्थेनोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच रिक्वायर्स। सो पार्थेनोजेनेसिस जो है इसको हम कहते हैं कि यार ये बॉर्डर के ऊपर आती है सेक्सुअल और एसेक्सुअल के दरमियान में, क्योंकि जिस तरह एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है तो इसके अंदर भी एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वन पेरेंट। लेकिन जिस तरह सेक्सुअल के अंदर दो गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो इसके अंदर भी दो गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके अंदर टू गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो दोनों के फ्यूजन से जो है वो आपका पार्थेनोजेनेसिस होता है। ऑल्दो वो दोनों होते सेम गैमेट हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स ही होते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड टू गैमेट्स होते हैं, लेकिन एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एनालिड्स के जो है हमारे फ्लेम सेल्स जो हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स के होते हैं। किडनीज जो हैं ये बड़े ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। नेफ्रीडिया जो है ये आपके एनालिड्स के होते हैं, जिसमें अर्थ्रम आ जाता है। Now the gas responsible for depletion of ozone layer तो वो क्लोरीन है। क्लोरीन और क्लोरीन से रिलेटेड डिफरेंट कंपाउंड्स। द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन आर्क्योटेरिक्स टेल तो ये अराउंड 20 के करीब वर्टिब्री होती हैं। इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। द वेस्टिजियल ऑर्गन नॉट फाउंड इन मेन तो कॉक्सिक्स जो है ये टेल बोन कहलाती है। दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। एयर मसल्स अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक जो है वो वेस्टिजियल नहीं है भाई, नेक के बहुत सारे काम होते हैं। The disease is caused by an autosomal recessive allele। autosomal recessive allele का मतलब ये है कि जब दोनों पेरेंट से डीएनए आएगा खराब वाला, ठीक है, ये एक पेरेंट से आया है, ये खराब डीएनए है और ये खराब डीएनए है, तो ये दोनों पेरेंट से जब बच्चे के अंदर ये खराब डीएनए आएगा तब कहीं जाकर इसके अंदर ये बीमारी होगी, तो ऐसी बीमारी रिसेसिव कहलाती है। ऑटोसोमल का मतलब ये है कि सेक्स क्रोमोसोम पर ये डीएनए नहीं है, बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से किसी क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए मौजूद है। तो हमारे पास जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर आती है, यानी अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर एक एक डीएनए खराब वाला है, हो सकता है उनके अंदर प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हंटिंगटन डिजीज जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर आती है, यानी एक पेरेंट के अंदर जो है ना वो लाजमी होगी तब कहीं आपके अंदर आएगी। ना एंड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल इज, फर्टिलिटी का स्टार्ट जो है वो आपका मेनार्की कहलाता है और फर्टिलिटी का एंड जो है वो आपका मेनोपॉज कहलाता है, और ये दरमियान का जो पीरियड होता है ये रिप्रोडक्टिव पीरियड कहलाता है। नाउ इन अ हेल्दी पर्सन यूरिन इन अ यूरिनरी ब्लैडर डज नॉट कंटेन। तो हेल्दी पर्सन के अंदर जो यूरिन होता है उसमें वाटर भी मौजूद होता है, यूरिया भी मौजूद होता है, यूरिक एसिड भी होता है। जो चीज़ नहीं होती वो होता है ग्लूकोज, तो इसका आंसर है ग्लूकोज। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी अराउंड 600। मायोसिन फिलामेंट जो है, एक मायोसिन फिलामेंट जो है उसके अराउंड तकरीबन 6 के करीब एक्टिन फिलामेंट होते हैं। डायग्राम के अंदर आपको 4 नजर आते हैं, क्योंकि वो 2D डायग्राम है। 3D डायग्राम अगर होगी तो उसके अंदर आपको एक यहाँ पे लगा लें पीछे की तरफ, तो ये आपको 6 जो है वो नजर आएंगे। ना जॉइंट्स ऑफ स्कल बोन्स जो है, स्कल बोन आपस में जो जुड़ी हुई हैं, आपकी फ्रंटल बोन हो गई या टेम्पोरल बोन हो गई या ऑक्सीपिटल बोन हो गई, तो वो फिक्स जॉइंट है जिन्हें सूचर्स भी कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है आपका उनसे भी और गोनेड्स जो है उनसे भी एक तरह के हार्मोन्स आते हैं जिनको हम एंड्रोजन कहते हैं। तो गोनेड्स जो है उनसे टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन आता है। मेल गोनेड से टेस्टोस्टेरोन आता है, फीमेल गोनेड से ईस्ट्रोजन आता है, तो ये दोनों एंड्रोजन की कैटेगरी के अंदर आता है। ना ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन स्टेम जो है हमारा वो 3 स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है। उसमें से आपका मिड ब्रेन होता है, मेडुला होता है और पॉन्स होता है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये तीनों मिलकर जो है ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अगर आप इसमें से मिड ब्रेन को हटा दें, मेडुला और पॉन्स और सेरिबेलम को ले लें, तो वो आपका हाइंड ब्रेन कहलाता है। ठीक है। सीक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनसे हार्मोन्स आते हैं, जबकि आपके जो एंजाइम्स आ रहे होते हैं वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के डिफरेंट जूसेस से आते हैं। ब्लास्टोडर्म स्प्लिट्स इनटू, तो एक एपिब्लास्ट होती है, एक लेयर ऊपर वाली होती है जो एपिब्लास्ट कहलाती है और एक नीचे वाली होती है जो हाइपोब्लास्ट कहलाती है। नाउ दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा जी, मोरुला के बाद क्लीवेज नहीं होता, क्लीवेज पहले होता है फिर मोरुला बनता है। क्लीवेज है, मोरुला है, ब्लास्टुला है, ये करेक्ट है। मोरुला फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला, ये भी इनकरेक्ट है। मोरुला फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला फिर न्यूरुला, ठीक है, तो ये वाली जो है आपकी बी जो है ये करेक्ट है। डाउन सिंड्रोम एंड हीमोफीलिया दे कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया जो है ये डीएनए रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो इनके लिए आपको डीएनए चाहिए होगा और ये असल में पैदाइश से पहले की बात कर रहे हैं। तो
इसके लिए जो है आप एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, लेकिन अगर पैदाइश के बाद की बात कर रहे हैं तो फिर ब्लड टेस्ट से किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में से आप जो वो हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनसे डीएनए जो है वो निकाल के आप जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्थ से पहले की बात कर रहे हैं तो फिर एमनियोसेंटेसिस है। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट से बात समझ नहीं आएगी। Now eutrophication in lake and ponds is due to the growth of, तो एलजी जो है algal bloom भी कहते हैं इसे, फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं उसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन होती है। अच्छा जी, ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये आई थिंक रीजनिंग क्वेश्चंस है, ये बहुत सारे नहीं है। अच्छा, रीजनिंग नॉन रीजनिंग मिक्स दिए हुए हैं। Now define cleavage. Why is cleavage in birds discoidal? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ डिफरेंट पेपर्स के अंदर, डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो क्लीवेज जो है ये डिवीजन को कहते हैं, और बर्ड्स के अंदर क्लीवेज जो है उसे डिस्कॉर्डियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिस्क तक महदूद होती है, यानी पूरा का पूरा एग जो है वो डिवाइड नहीं होता, योग जो है वो डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिस्क होती है, जो कि जहाँ पे जाइगोट होता है सिर्फ डिवीजन वहाँ पर हो रही होती है, तो इसी वजह से इसको डिस्कॉर्डियल भी कहता है। आइडेंटिकल ट्विन्स एग्जैक्टली अलाइक क्यों होते हैं? बिकॉज वो सेम जाइगोट होता है, सेम सेल होता है जो टूट के अलग हो जाता है, और इस वाले से अलग बेबी बन जाता है, इस वाले से अलग बेबी बन जाता है, लेकिन इन दोनों का डीएनए जो है वो सेम ही होता है, इस वजह से ये दोनों सेम होते हैं। जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स जो होते हैं वो दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग ओवम के मिलने से बनते हैं, तो इसी वजह से वो सेम नहीं होता है। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड रिमूव फ्रॉम द बॉडी रीनल फेलियर के केस में डायलिसिस के जरिए किया जाता है, जो दो टाइप का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। नेम एंड फंक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल बुक के अंदर मिल जाएगा। राइट अ नोट ऑन यूट्रॉफिकेशन ऑफ एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम जो है वो एलजी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स जो कि पानी के साथ होते हुए किसी भी लेक के अंदर आ जाते हैं। तो ये नुकसानदेह इसलिए होती है क्योंकि बाकी जो उसकी आबादी होती है लेक की, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Now how osmoregulation takes place freshwater fishes? Easy है। Write the cause. What is the cause of muscle fatigue? मसल फटीग इसलिए होती है बिकॉज जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल आप बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उतनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के मसल्स तक नहीं पहुंचती जितनी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो एनारोबिकली होने लगती है। जब एनारोबिकली प्रोडक्शन होने लगती है तो उसकी वजह से लैक्टेट बनता है, क्योंकि ग्लूकोज जब एरोबिकली टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और जब एनारोबिकली टूटता है तो वो एनिमल्स के अंदर लैक्टेट बनाता है। तो इस लैक्टेट की एक्यूमुलेशन की वजह से मसल फटीग हो जाता है। लेबल डायग्राम, ठीक है। ओजोन लेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इजी है। क्लोरीन के कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप कर लेती है किसको, जो सन की तरफ से रेज आती हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट, गिव 3 एग्जांपल। आप अपनी एग्जांपल लिख सकते हैं। राइट अ नोट ऑन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें एड्स आ जाता है, गोनोरिया आ जाता है। Now how does pancreas regulate the blood sugar? तो pancreas जो है उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन, दो तरह के सेल्स होते हैं कि अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता है तो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होती है जो कि ब्लड की शुगर को कम करवाते हैं, और जब ग्लूकोज कम होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है जो कि शुगर को बढ़वाता है। लिथोट्रिप्सी एंड एसिड रेन, ठीक है, इजी है। राइट द नेम्स एंड कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ 2 प्रोटोजोन्स एंड 2 बैक्टीरियल डिजीज। ये 13 चैप्टर के अंदर चार्ट बना हुआ है उसमें। सीएनएस और पीएनएस बहुत आसान है। लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल हिंज जॉइंट, ठीक है, बुक में मिल जाएगी। वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ज़ूलॉजी का पेपर है तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में लिखना है। बोन एंड कार्टिलेज, जॉइंट डिफरेंट टाइप्स, इजी है। अच्छा, इसमें नेफ्रॉन एंड रेगुलेटरी फंक्शन आसान है। स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल का डिफरेंस, ठीक है। जीन थेरेपी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग डिजीज, तो जीन थेरेपी के जरिए उन बीमारियों का इलाज किया जाता है जिनकी अभी तक है जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती बिकॉज जेनेटिक लेवल के ऊपर इशू है। तो जीन थेरेपी उन बीमारियों के अंदर रोल प्ले करती है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है। मेंस्ट्रुएशन चेंजेस इन वेरियस फेजेस, ओके। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हाँ, इसमें डायग्राम नहीं बनानी होती है। एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी, इजी क्वेश्चन पेपर है।